हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए आज जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी को कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए। तो जय श्री हरि का नाम लिखते हुए चलिए शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत का महात्म। तो युधिष्ठिर ने पूछा, है भगवान, फागुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्म मैंने सुना, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और यह बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। तो मानधाता बोले कि हे भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया करके मुझे ये बताने की आप कृपा करें। तो लोमस जी कहने लगे कि हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं और मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उस वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीड़ा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। और मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के बसीभूत हो गए। और मुनि की ऐसी अवस्था को देख मंजू घोषा उनके समीप आई और बीड़ा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। तो मेधावी भी उनके साथ रमण करने लगे और काम बस रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। फिर मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। उसके बाद तो जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। तो मेधावी बोले कि हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। तो अप्सरा ने कहा, हे विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। तो लोमस कहते हैं कि हे राजन, अप्सरा की बात को सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष हो गए हैं। तो उसी समय अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर उन्होंने मुनि को उस पर बड़ा बहुत क्रोध आया और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि हे पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो गई और बोली कि हे विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए और 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। तो हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। तो मुनि बोले कि हे भद्रे, मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली है और क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। जो चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है और जिसका नाम है पाप मोचनी एकादशी, वह सभी पापों का नाश करने वाली है। तो हे सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाच दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। तो उन्होंने उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा कि हे बेटा, यह क्या किया, तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। तो मेधावी बोले कि हे पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। तो च्यवन ऋषि कहने लगे कि हे बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है, उसका व्रत करने पर पाप नाशिका
जो भी हमारे पाप होते हैं वो उनका विनाश हो जाएगा। तो पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस व्रत का उत्तम व्रत का पालन किया और पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। तो हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है और जो इसको पढ़ने और सुनने से इसका सहस्त्र गोदान का फल भी मिलता है। और जो ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सूरापन और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। और यह व्रत बहुत पुण्यमय है, पुण्यदायी है, जिसे करने से सभी प्रकार के पापों से हमें छुटकारा मिलता है भगवान विष्णु की कृपा से। तो ये रही पाप मोचनी एकादशी जो मैंने आप सभी को सुनाई है। आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। और आप सभी को ये पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा कैसी लगी, जो आप सभी को इस एकादशी वाले दिन अवश्य सुननी है, श्रवण करनी है।